और जिस बात को लेकर सरकार ने पूरी ताकत झोंक दी थी, राज्यसभा में 3 तलाक बिल पास हो चुका है। 3 तलाक बिल पर मोदी सरकार की बड़ी कामयाबी, अपने आप में मोदी सरकार 2 की ये सबसे बड़ी कामयाबी, जिसका लेकर सारे देश में विरोध कर रहे थे लोग, लेकिन उसके बावजूद ये मोदी सरकार की सबसे बड़ी कामयाबी कि लोग राज्यसभा में तमाम कोशिशों के बावजूद, विरोध के बावजूद 3 तलाक बिल पास हो गया। मुस्लिम खवातीनों के लिए बड़ी खबर कि 3 तलाक बिल पास हो चुका है और अब वो कानून बन चुका है। पक्ष में 99 वोट पड़े और विपक्ष में 84। राज्यसभा में सरकार की सबसे बड़ी जीत, मोदी सरकार 2 की पहली सबसे बड़ी जीत, 3 तलाक बिल पास। जी हां, 3 तलाक बिल पास मुस्लिम महिलाओं के लिए इंसाफ, सम्मान, गरिमा की सबसे बड़ी जीत। मोदी सरकार ने जो प्रण लिया था वो करके दिखा दिया। मुस्लिम खवातीनों के लिए सबसे बड़ी जीत। लगभग इसी बिल पर बात करने के लिए दिल्ली विमेन कमीशन की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल हमारे साथ जुड़ गई हैं। स्वाति जी, मुस्लिम महिलाओं के लिए सबसे बड़ी जीत, मोदी सरकार की सबसे बड़ी जीत, मुस्लिम महिलाओं को 15 अगस्त के पहले आजादी। मेरे हिसाब से आज एक बहुत बड़ी जीत है, पूरे देश की महिलाओं की जीत है और खासकर मुस्लिम महिलाओं की जीत है कि जो ये ट्रिपल तलाक है, अब ये पूरे देश में ना सिर्फ बैन बट क्रिमिनल हो गया है। आज ट्रिपल तलाक के ऊपर जो कानून है वो राज्यसभा में भी पास हो गया है। मैं इसको एक देश के लिए बहुत बड़ी जीत देखती हूँ। मुझे बस एक बात पे सवाल है और वो ये सवाल है कि जब केंद्र सरकार ट्रिपल तलाक का बिल ला ही रही थी तो साथ ही निकाह हलाला और बहु विवाह जैसी जो कुरीतियां हैं, इनके खिलाफ भी कड़े प्रावधान इस कानून में क्यों नहीं लाए गए? अगर वो ये भी ले आते तो मुझे लगता है कि तब जाके असल मायने में मुस्लिम महिलाओं को देश में आजादी मिल पाती। पर चलिए, एक काम तो हुआ, अभी आगे की लड़ाई है। अब निकाह हलाला और बहु विवाह जैसी जो कुरीतियां हैं, इन्हें भी पूरी तरीके से नष्ट करने की जरूरत है। स्वाति जी, कम से कम मोदी सरकार को बधाई तो दे दीजिए। जी, मैं तो बधाई दे रही हूं, पर मैं सिर्फ सरकार को क्यों बधाई दूंगी, मैं तो पूरे देश को बधाई दूंगी और पूरी देश की महिलाओं को बधाई दूंगी। और सरकार से बात करने में आज थोड़ा सा दुख हो रहा है क्योंकि मैं लखनऊ में बैठी हूं और एक उन्नाव की लड़की है जो कि लड़ाई लड़ रही है, गैंग रेप की विक्टिम है, और जो बीजेपी का जो एमएलए है कुलदीप सेंगर, उसने ना सिर्फ लड़की को मारा, ना उसके सिर्फ उसके लॉयर को मारा, उसकी 2 चाचियों को मार दिया, पिताजी को मार डाला, उसके पिताजी के जो केस में आई विटनेस थे उसको मार डाला, लेकिन अभी भी वो भाजपा का एमएलए बना बैठा है। तो इस बात से इस वक्त मोदी सरकार को बधाई देना तो मैं बिल्कुल नहीं गवारा समझती, लेकिन हाँ, पूरे देश को मैं जरूर बधाई दूंगी। और साथ ही मैं बिल्कुल जो अच्छा काम कर रहे हैं मोदी सरकार, ये बिल्कुल ट्रिपल तलाक कानून एक अच्छा काम है, लेकिन दुख होता है कि जब हम एक तरफ इतनी अच्छी बात कर रहे हैं, मुस्लिम महिलाओं के लिए एक अच्छा काम कर रहे हैं, उसी तरफ जो हिंदू महिला लड़ रही है उसके लिए भी तो कुछ अच्छा कर दो ना। जो हिंदू महिला आज कुलदीप सेंगर से परेशान है, जो इतनी ज्यादा प्रताड़ित है, उसके लिए कौन अच्छा करेगा? उसके लिए भी तो लड़ाई लड़नी पड़ेगी। तो मोदी सरकार से मेरा उन्नाव की बच्ची को लेकर बहुत बड़ा सवाल भी है। साथ ही मैं बिल्कुल सरकार को ट्रिपल तलाक के ऊपर बिल पास होने पे बधाई भी देना चाहती हूँ। साथ ही पूरे देश की ये जीत है, सिर्फ सरकार की जीत नहीं है। नहीं, लेकिन स्वाति जी, मेरा आपसे एक आग्रह है कि इसे हम हिंदू मुस्लिम में ना बांटें। अगर एक जीत है, एक कानून बना है, तो उसको लेकर आपने बधाई दी, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उन्नाव को लेकर आपको क्या लगता है कि क्या कमी अब रह गई है? हत्या का मामला दर्ज हो गया है, साजिश का मामला दर्ज हो गया है, सीबीआई को मामला दे दिया गया है, उसके बावजूद अब आपको क्या लगता है कि क्या कमी सरकार क्या कुलदीप सेंगर को संरक्षण देती दिखाई दे रही है? सर, पूरा संरक्षण दे रही है। आज वो आदमी अभी भी एमएलए है। एमएलए होने का यूपी में मतलब तो आप जानते होंगे ना, मतलब क्या है? पूरा का पूरा प्रशासन,
पूरी की पूरी जेल व्यवस्था, पूरी की पूरी अस्पताल, पुलिस उस आदमी के जेब में है। पूरा देश रो रहा है उस लड़की के लिए, लेकिन फिर भी भाजपा ने अभी तक उस आदमी को, यूपी सरकार ने अभी तक उस आदमी को एमएलए की पोस्ट से नहीं हटाया। आज भी वो लड़की तड़प रही है, वो लड़की जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही है, लेकिन दिल्ली महिला आयोग बार बार रिक्वेस्ट कर रहा है यूपी सरकार से कि लड़की को एयरलिफ्ट करके दिल्ली के बेस्ट हॉस्पिटल में लेके चलते हैं, लेकिन कोई सुनने जो बोलना था मैंने हाउस में बोला है, मैंने हाउस में बहुत विस्तार से बोला है। आज का दिन बहुत ऐतिहासिक है। आज का दिन इस हमारे मुस्लिम समाज की जो बेटियां हैं, जो बहनों हैं, उनके साथ जो नाइंसाफी चल रही थी, आज दोनों हाउस ने उनके साथ न्याय किया है। मुझे इस बात का बहुत संतोष है। ये एक बदलते भारत की शुरुआत है और मैं अभिनंदन करूंगा अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कि उन्होंने इसमें इतना लीड लिया और आज हम बदलाव कर सकते हैं। धन्यवाद। स्वाति जी, आप अपनी बात पूरी करें। जी, मैं ये कह रही थी कि ना सिर्फ कुलदीप सेंगर को अभी तक हटाया नहीं गया है, वो अभी भी बीजेपी में एमएलए बने हुए हैं, यूपी सरकार के एमएलए हैं, पूरा का पूरा प्रशासन उनकी जेब में है। दूसरा, हम बार बार यूपी सरकार से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, लड़की को एयरलिफ्ट करके दिल्ली लेके चलते हैं, बेस्ट ट्रीटमेंट उसे प्रोवाइड कराया जाए, वो नहीं करा जा रहा है। ना तो लड़की का हेल्थ बुलेटिन रिलीज करा जा रहा है। आज पूरे दिन देश भर में चर्चा रही, लड़की मर गई, लड़की जिंदा है। अरे हर घंटे पे एक हेल्थ बुलेटिन रिलीज करा जाए, जिससे कि देश को भी आश्वासन हो सके कि लड़की जिंदा है और लड़की अभी लड़ाई लड़ रही है और वो बचेगी। लेकिन इस तरीके से कुछ नहीं किया जा रहा और मैं ये समझ नहीं पा रही कि ऐसी क्या मजबूरी है यूपी सरकार की, क्यों जी, क्या आपने सूबे के मुख्यमंत्री सिंगर जैसे गुंडे को अभी तक एमएलए बनाए हुए हैं? सूबे के मुख्यमंत्री योगी जी से आपने बात करने की कोशिश की इस मसले पर? मैंने कल योगी जी को पत्र लिखा था, ये सारी डिमांड्स मैंने उनको लिखी थी और कल से लेकर अब तक मैं उनसे मिलने का समय मांग चुकी हूं बार बार और मैं मिलने का इंतजार कर रही हूं। साथ ही मैंने यूपी के गवर्नर से भी समय मांगा है और मैंने यूपी के स्पीकर से भी समय मांगा है। दिल्ली महिला आयोग कोशिश कर रहा है, लेकिन मुझे बहुत दुख होता है कि अभी तक एक कॉम्पेंसेशन भी सरकार ने लड़की के परिवार के लिए या वकील के परिवार के लिए ऑर्गेनाइज नहीं करी है। और जब कुलदीप सेंगर यहां पे एमएलए बने बैठेंगे तो पूरा प्रशासन उनकी जेब में ही रहेगा। ऐसी स्थिति में लड़की की सुरक्षा भी कैसे मुहैया कराई जा सकती है? वो पुलिस जो डायरेक्टली कुलदीप सेंगर को रिपोर्ट करती है, वही पुलिस आज लड़की की सुरक्षा मुहैया करा रही है। बताइए कैसे सुरक्षा दी जाएगी? ऐसी सुरक्षा तो पहले भी दी गई थी और उसका हाल हम सब पूरा देश देखता है कि 2 चाचियां तो मर गई और लड़की बिल्कुल जिंदगी और मौत की कगार पे खड़ी है। मैं डॉक्टर से मिलकर आ रही हूं, डॉक्टर्स ने बताया है कि किस तरीके से हेड इंजरी हुई है, बॉडी के हर पार्ट में उसको फ्रैक्चर हो रखा है लड़की को और इतने बुरे हाल है कि उसका बचना काफी मुश्किल है। स्वाति जी, आप अपने आप में एक ऐसे ओहदे और ऐसे पद पर आप विराजमान हैं जहां पर आप पत्राचार में क्यों अटकी हुई हैं? आप मोबाइल पे आज ऐसे तमाम तकनीकी साधन है जिससे सीधे आप बात कर सकती हैं। ये पत्राचार आपको नहीं लगता कि ये इस मामले को विलंब कर रहा है? एक और दूसरा, आप अगर चाहें तो आप खुद जाके स्वयं मिल सकती हैं। मानवीय संवेदनाओं को लेकर आपकी गंभीरता की, आपकी संजीदगी की मैं तारीफ करता हूं। सर, मैंने 2 चीजें कर रखी है। मैंने ट्वीट कर रखा है, दोनों को टैग कर रखा है, इन सारे योगी आदित्यनाथ जी को टैग कर रखा है, स्पीकर को टैग कर रखा है, गवर्नर को टैग कर रखा है, मेरा ऑफिस लगातार फोन कॉल कर रहा है। तो हम ये सारी चीजें कर रहे हैं। सिर्फ पत्र लिखकर मैं बैठी नहीं हूं, मैं दिल्ली से लखनऊ आई हुई हूं और मैं इंतजार कर रही हूं और मैं पूरी कोशिश कर रही हूं कि मैं इन सबसे मिलूं, क्योंकि देखिए जब तक कुलदीप सेंगर यहां पे एमएलए बने रहेंगे तब तक लड़की को न्याय नहीं मिल सकता। लड़की को तुरंत दिल्ली लेके जाने की जरूरत है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा या इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा मॉनिटर। स्वाति जी, इस बीच हमारे सहयोगी राकेश ने मोदी सरकार के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी से बात की। आइए आपको वो सुनवाते हैं। मुस्लिम महिलाओं के लिए, मुस्लिम बहनों के लिए आज का दिन सबसे बड़ा दिन। मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी साहब हैं। नकवी साहब, जिस तरह से ट्रिपल तलाक बिल जो है आखिरकार पास हो गया, काफी जद्दोजहद कर रहे थे, बहुत ऐतिहासिक मौका है और बहुत ऐतिहासिक तरीके से पास हुआ है। अच्छा, जिस तरह से विपक्षी दलों का रुख था, आपको कहीं लग रहा था आप लोग?
विपक्षी दलों का तो विनाशकाले विपरीत बुद्धि। अच्छा, आपने जो है जिस तरह से संख्या बल की बात किया जाए, संख्या बल में भी आपने जो पहले से कई बिल राज्यसभा में अटकते थे, अब लगता है कि उसको आपने पार कर लिया है। शुभ संकेत है। तो ये थे मुख्तार अब्बास नकवी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरह से बिल पास हुआ है वो शुभ संकेत है। कैमरामैन जेना के साथ राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, दिल्ली। आप सुन रहे थे मुख्तार अब्बास नकवी को, जो कि अपने आप में इस बिल को ऐतिहासिक बिल बताते हुए और साथ ही विपक्ष पर करारा हमला भी इशारों में कर दिया कि विपक्ष ये कभी नहीं चाहता था। ये मोदी सरकार की सबसे बड़ी जीत, मुस्लिम महिलाओं, मुस्लिम बहनों, मुस्लिम खवातीनों के लिए सबसे बड़ी खबर कि उनका अधिकार, उनका सम्मान और अब उनको इंसाफ मिल सकेगा। स्वाति जी, विपक्ष हमेशा से इस बिल का विरोध करता दिखाई दिया। जी, मुझे लगता है ये काफी दुखदाई है। मेरे हिसाब से ये कानून मुस्लिम महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, मुस्लिम महिलाओं को उनका हक दिलवाने के लिए, और जैसे मैं बार बार कह रही हूं, मुझे दुख होता है कि केंद्र सरकार ने जब ये कानून लाया ही था तो निकाह हलाला और बहु विवाह जैसी कुरीतियां जो और भी ज्यादा गंभीर हैं, उनके लिए भी तो कानून लाना चाहिए था। उनसे मुस्लिम महिलाओं को कौन आजादी दिलाएगा? तो मैं चाहूंगी कि जल्द से जल्द इन इश्यूज के ऊपर भी केंद्र सरकार कानून बनवाए देश में, जिससे कि मुस्लिम महिलाओं को सही मायने में आजादी मिल सके। स्वाति जी, एक और बात, विपक्ष को मुस्लिम महिलाओं की आजादी बिल्कुल कबूल होती दिखाई नहीं दी इस पूरे दौरान, और इसके साथ साथ विपक्ष ऐसे कुतर्क दे रहा था कि ताकि ये बिल लटक जाए। जी, ये बहुत दुखदाई है। मुझे लगता है कि कुछ मुद्दे कम से कम ऐसे होते हैं जिनके ऊपर राजनीति नहीं होनी चाहिए, और महिलाओं के मुद्दे मेरे हिसाब से वैसे ही हैं जिनके ऊपर बिल्कुल राजनीति नहीं होनी चाहिए। मैं फिर भी आज दोबारा पूरे देश की महिलाओं को और स्पेशली मुस्लिम महिलाओं को बिल्कुल बधाई देना चाहती हूं। मेरे हिसाब से ये कानून बहुत जरूरी था, लेकिन जैसे मैं बार बार कह रही हूं, निकाह हलाला और बहु विवाह के ऊपर भी तुरंत कानून बनना चाहिए। दिल्ली महिला आयोग में ऐसी बहुत महिलाएं आती हैं जो इन कुरीतियों से पीड़ित हैं, उनसे आके पूछिए उनका दर्द संभाले नहीं संभलता है। ऐसी बच्चियों को मैंने देखा है जो बहुत ही कम उम्र में उनकी शादियां हो गई, उनके बाद फिर ट्रिपल तलाक उनके साथ हो गया, निकाह हलाला उनके साथ हो रहा है। इस बीच आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ एक पीड़ित है, आखिर उनका सुनवाते हैं कि आखिर वो किस दौर से गुजरी हैं और आज इस बिल के बाद वो क्या महसूस कर रही हैं। ये चाहती हूँ कि सजा मिले तलाक देने वालों को, क्योंकि हम जितना हमारे ये सुनने में आ रहा है कि तलाक रोकी जा रही है, इतना हमारे मुसलमान आगे बढ़ रहे हैं इस काम में। जी, तो सरकार की तरफ से कैसे उम्मीद करेंगे कि सरकार ने जो ये 3 तलाक का जो अध्यादेश जारी किया है, बिल पास कराया है, तो क्या सरकार से कहेंगे कि अच्छा कदम मानेंगे? आप कैसे मानेंगे इस कदम को? अच्छा किया गया। तो क्या चाहेंगे कि आपकी उसको सजा मिले या सजा मिले? इस बीच हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम शुक्ला भी जुड़े हैं। प्रेम जी, आपको आवाज आ रही है और आपको बधाई। हाँ जी, आपको भी बधाई, ढेर सारी बधाई आपको भी। जी जी, क्योंकि इस देश के समग्र बौद्धिक समुदाय ने भी इस पर एक जबरदस्त विमर्श बनाया और जागृति पैदा की, जिस जागृति का परिणाम है कि आज एक जो सदियों की खता थी उसको लम्हों में उसके साथ वफा कर दी गई। सदियों की खता थी कि आपने सदियों से ट्रिपल तलाक करके एक लैंगिक अन्याय आपने कर रखा था। एक कानून बनाकर उस लम्हे में जो है आपने इतनी बड़ी शक्ति दे दी उन महिलाओं को जो आज बराबरी के लिए, लैंगिक अधिकारों के लिए, अपने कुटुंब को ध्वस्त होने से बचाने की उनको एक आपने संवैधानिक वैधानिक क्षमता प्रदान कर दी। तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक पल है। हालांकि जिन्होंने मुल्ला तंत्र को लोकतंत्र 3 तलाक की कुप्रथा को पूरी तरह प्रतिबंधित किया था, उस सब के बावजूद दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र वादी होने के बावजूद हमारे देश के अंदर आजादी के बाद से व्यवस्थाएं चली आ रही थी। दुर्भाग्य है कि जो लोग महिला सशक्तिकरण की घोषणाएं करते थे, उन लोगों ने लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी इस नारी गरिमा के प्रतीक इस बिल का विरोध किया। उनके चेहरे सबके सामने आ चुके हैं। कांग्रेस हो या उनके तमाम अन्य सहयोगी दल हैं,
प्रदेश में सपा बसपा है, इन सब के चेहरे एक्सपोज हुए हैं। महिला सशक्तिकरण की दृष्टि से, नारी गरिमा और सम्मान की दृष्टि से 3 तलाक विधेयक का संसद में पारित होना भारत की संसदीय इतिहास का एक गौरवशाली दिन है। हम प्रधानमंत्री मोदी जी का नारी गरिमा के प्रति इस प्रकार का एक महत्वपूर्ण कदम उठाना, इसके लिए अभिनंदन करते हैं और मैं विश्वास व्यक्त करता हूं कि नारी सशक्तिकरण की इस दिशा में इस बहुत बड़े कदम को हम आगे बढ़ाने में सफल होंगे। धन्यवाद। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे महिला सशक्तिकरण को लेकर, क्योंकि उत्तर प्रदेश की भारी भरकम जीत के पीछे भी मुस्लिम महिलाओं का बहुत बड़ा हाथ माना गया था। आप सुन रहे थे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। प्रेम जी, सब ये जानना चाहते हैं कि आखिर आपने ये जुगत और जुगाड़ कैसे कर लिया? आप राज्यसभा में बिल पास करवा लिया आपने। पूरे देश ने देखा, कोई चोरी चोरी चुपके तो हुआ नहीं। संसद में हर किसी ने अपना पक्ष रखा और जिसके पक्ष में बहुमत था वो उस विधेयक को कानून में तब्दील करने की प्रक्रिया में आज तो आपके पक्ष में दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष भी हैं। निर्देश प्राप्त करने में सफल रहा। प्रेम जी, आज तो आपके पक्ष में दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष समग्र समाज होगा, समग्र समाज होगा, समग्र समाज होगा। वितंडावादियों के अतिरिक्त हर कोई जो न्याय के प्रति आस्था रखता होगा, लैंगिक न्याय की कभी स्वप्न में भी जिसने दुहाई दी होगी, वो इस कानून के पक्ष में, इस बिल के पक्ष में, संसद का जो निर्णय है, संसद ने जिस तरह से उसको पारित किया है, उसके स्वागत में खड़ा होगा। जी, इसके साथ साथ ये भी साफ हो जाता है कि इस्लाम में जैसे तलाक के बिदअत की बात होती है कि बिदअत का अपना अर्थ ही होता है नई बात। मेरे ख्याल से आज मोदी सरकार ने वो कर दिखाया। स्वाति जी, आपसे मेरा सवाल है कि आप इस तरह के बिल को लेकर जो आपने बधाई दी है सरकार को, अब ऐसे कितने पेंडेंसी मैटर क्या आपके पास आते हैं इस तरह की ऐसी घटनाओं को लेकर? आपको किस तरह से मदद होगी इस तरह के मामलों को, पीड़िताओं के मामलों को आगे बढ़ाने में? स्वाति जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? दीपक झा, मेरे साथ दीपक झा भी जुड़े हुए राजनीतिक विश्लेषक हैं, लेकिन उनका झुकाव जो होता है वो कांग्रेस की तरफ होता है। दीपक झा, कांग्रेस के पेट में क्यों दर्द हो रहा था जब ये बिल पास हो रहा था? गुलाम नबी आजाद सदन में कहते दिख रहे थे कि हम तो इसके पक्ष में थे, लेकिन इसमें 3 संशोधन वो और चाहते थे। दीपक झा। मनीष जी, देखिए, महिलाओं के सम्मान की जहां तक बात है, पूरा देश उन्हीं के साथ खड़ा है महिलाओं के लिए। यत्र नार्यस्तु, यार कैमरा देखो, हमारा फ्रेम में आ रहा है। जो देवता, जहां नारियों का सम्मान है वहीं पर स्वर्ग है। लेकिन मनीष जी, इस बात को समझना होगा कि जहां वोट बैंक की राजनीति होती है वहां भाजपा लपेटने में माहिर है, और जहां बेटी बचाओ की बात होती है, नारी का सम्मान की बात होती है, वहां भाजपा बगले झांकती है। उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है? बेटियों का बलात्कार हो रहा है, बलात्कारियों को बचाने में लगी हुई है सरकार, और यहाँ पे 3 तलाक रही है। कांग्रेस भी वोट बैंक न खिसक जाए इसको लेकर जो गुलाम नबी आजाद का बयान है, अगर दीपक आप वो सुने तो वो ये साफ दिखाता है कि कांग्रेस गुलाम नबी आजाद की जो बोल थे उससे ये साफ दिखाई देता है कि चित भी मेरी पढ़ भी मेरा, चाहते तो हम थे ये हो, लेकिन अगर उसमें संशोधन हो जाता तो बेहतर होता। देखिए मनीष जी, क्या है, इस बात को आप इस सिरे से समझिए, हिंदू धर्म में तो कहीं तलाक शब्द था ही नहीं, लेकिन सरकार ने महिलाओं के सम्मान के लिए एक तलाक शब्द का इस्तेमाल किया और तलाक देने की एक प्रथा बनाई। उसी तरीके से हिंदू मुसलमान के नजरिए से इस तलाक को नहीं देखना चाहिए। जैसे कि हिंदू धर्म में और मुस्लिम धर्म में अलग अलग कायदे हैं, उसको भारत के संविधान में, हिंदुस्तान के संविधान के तहत लाना चाहिए और महिला के सम्मान के साथ जोड़ना चाहिए। धर्म की बात जहां आपको नहीं लगता इसमें महिलाओं को सम्मान मिलेगा? दीपक, मुसलमान ना करके, दीपक आपको नहीं लगता इससे महिलाओं को अधिकार, महिलाओं को मान सम्मान की बात हो रही है? महिलाओं को सम्मान मिलेगा मनीष जी, लेकिन
महिलाओं का सम्मान उतना नहीं बढ़ेगा। ये अभी लड़ाई होगी पुरुष में और महिला में। दीपक, उस एक समाज में सेकंड आपस के में बीच फूट पड़ेगा। हमारे साथ जो एक कानून तीन तलाक की पीड़िता स्टूडियो में मौजूद है। हिना, आज सरकार की जीत के साथ साथ आपके जैसी पीड़ित मुस्लिम खवातीनों की भी जीत है। हिना, देखो, ये जैसे बिल पास हुआ है, मुझ जैसी कितनी बहनें हैं जिन मुझे तो लगा था आप आती तो मिठाई का डिब्बा लेकर आती। बिल्कुल मैं लाती, बट मैं भी काफी देर से यहाँ पर हूँ तो मैं इस सॉरी में ला नहीं पाई। पर हाँ, मेरी तरफ से पार्टी जरूर होगी, क्योंकि ये जो मुल्ला मौलवी थे और जैसे मेरा हस्बैंड हुए, इनका जो बंद मुट्ठी, एक तो मुल्ला मौलवी की जो बंद मुट्ठी थी वो खुल गई। ठीक है, इनके राज जो थे वो बेचारों के यहीं दब जाएंगे। और जैसे मेरा हस्बैंड है, उसने मुझे तलाक दे रखा है, तो उसे तो सजा होनी चाहिए। और अब ये तो 3 साल की है, अगर मेरा बस चलता तो मैं 10 साल की सजा देती, क्योंकि जो मेरी जिंदगी चल रही है, जो मेरे पे बीत रही है, उससे कोई नहीं जान सकता। सिर्फ मैं जानती हूँ कि मुझे कितना दर्द है इस चीज का। और मुझ जैसी बहनें जिनके पास बच्चे हैं, जिनके पास खाने को नहीं है और उनके पास पहनने को नहीं है, वकील को देने को होने चाहिए। कम से कम वो आदमी 3 साल की जेल में जब सड़ेगा, उसे इस चीज का एहसास तो होगा कि हाँ, मैंने कोई गलती करी तो मैं सजा भुगत रहा हूँ। लेकिन हिना, इसमें एक तर्क आ रहा था, तमाम लोग मुल्ला मौलवी जो कहते, एक तो उनकी दारुल कज़ाब हो जाएगी बंद, हाँ। जो कि एक बराबर की व्यवस्था थी, हाँ। जहां पर वो अपना कानून, अपना सब कुछ अपना चलाते थे। हाँ। लेकिन इसमें सवाल ये आ रहा था कि अगर आपके पति अगर बंद हो जाते हैं या उन पर कार्रवाई होकर वो जेल चले जाते हैं, तो घर कैसे चलेगा? देखो, एक छोटी सी बात है, जब हम किसी के घर में शादी करके जाते हैं तो उसकी फैमिली को हम अपनी फैमिली समझते हैं, मतलब उसे हम एक घर ही समझते हैं। उसके माँ बाप, हमारे माँ बाप, भाई बहन, उसके तो जब वो इंसान मेरे हस्बैंड ने दूसरी शादी करी है, तो मेरे हस्बैंड ने दूसरी शादी करी है और उसमें उसके फादर, सिस्टर, मदर सब इन्वॉल्व हैं। जब उसकी शादी का हप्पा सब खा रहे हैं, तो वो सजा भुगतेगा और उसके माँ बाप दंड भुगतेंगे इस चीज का। और उसे भी एहसास होगा और उन्हें भी एहसास होगा कि हाँ, हमने किसी की बेटी की जिंदगी खराब करी है, आगे से किसी की जिंदगी खराब ना करें। नहीं, दीपक पांडे भी हमारे साथ मौजूद है बीएसपी का पक्ष रखने के लिए। दीपक पांडे, आज दिल खोल के आप सरकार को बधाई देंगे? बिल्कुल, देखिए, अच्छा कदम है। बस इसमें थोड़ा सा जो विपक्ष संशोधन चाहता था वो कर देते तो ज्यादा अच्छा रहता, क्योंकि इसे क्रिमिनलाइज नहीं करना चाहिए था। इसके पैरेलल में बहुत सारे नियम थे, लेकिन अच्छा कदम है। चलिए, कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ा सा संशोधन आज नहीं तो कल होगा। हम लोग ऐसा मन में आश्वासन, पॉजिटिवनेस लेके चल रहे हैं। होना चाहिए, क्योंकि देखिए क्या होता है, अगर आप क्रिमिनलाइज कर देंगे तो फैमिली बिखर जाएगी। ऐसे ही बिखर जाती है तलाक होने के बाद। अगर उसे आप क्रिमिनलाइज कर देते हैं, उसमें और सारे सजा का प्रावधान कुछ इस टाइप का कर दे कि वो तत्काल जेल में चला जाए, तो उससे क्या होगा कि दोनों परिवार बिखर जाएंगे। छोटा सा ब्रेक ले। हमारे सहयोगी राकेश ने बात की मैरी कॉम से कि आखिर 3 तलाक पर उनका क्या सोचना है। पास किया गया है, किस तरह से देखती हैं ये, किस तरह से देख रही हैं? मैं ऑफकोर्स मैं तो अच्छा भलाई के लिए, जो महिलाओं के लिए जो सरकार ने ये स्टेप लिया है, तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा और सुरक्षित होगा महिलाओं के लिए। क्या आपको उम्मीद थी कि ये बिल पास हो पाएगा? हाँ, उम्मीद है कि सारे जो मतलब गवर्नमेंट ने जो स्टेप लिया है भलाई के लिए है, सुरक्षित के लिए। विपक्ष इसको लेकर, विपक्ष का तेवर बहुत तल्ख थे। विपक्ष जो है इस मुद्दे को जोर से उठाया। थैंक यू। तो ये था मैरी कॉम की बोली का बुक्का मुल्ला मौलवियों पर, जो कि इस बात को लेकर इनकार भी कर रहे थे और तकरार भी थी। इस बीच हमारे साथ शहजाद पूनावाला भी जुड़ चुके हैं। शहजाद, आज ये बीजेपी के लिए सबसे बड़ी जीत, मुस्लिम खवातीनों की जीत, और इसके साथ साथ अगर आप देखें तो ये साफ दिखाई देता है कि वो मुल्ला मौलवी दारुल कज़ा जो देवबंदी की होती है और काजी उल कज़ा जो कि वकील होते हैं, उनके जस्टिस होते हैं, ऐसी 146 अदालतें इस देश में वो लोग चलाते हैं। अब उस पर विराम। ये बीजेपी की जीत नहीं है, बल्कि मैं समझता हूं कि ये पुरुषवादी महागठबंधन के खिलाफ महिला अधिकारों की जीत है। और इसमें आज साबित हो चुका है कि महिला अधिकारों के साथ कौन खड़ा था और किन्होंने शाहबानू से जो गलतियां करते आ रहे हैं, क्योंकि उनको मुस्लिम वोटों की और अपीजमेंट पॉलिटिक्स की ठेकेदारी करनी है, वो लोग किस साइड पे खड़े हैं, आज वो पूरे देश के सामने एक्सपोज हो चुका है। ये एक हिस्टोरिक मौका था शाहबानू से शायरा बानू तक कि आप वो गलतियों को सुधारते, पर प्रियंका वाड्रा, सोनिया गांधी
वो भी राजीव गांधी के ही नक्शे कदम पे चल रही थी, ऐसा प्रतीत हो रहा है। बहरहाल महिला अधिकारों के लिए बहुत बड़ी जीत है। उनको मुक्ति और आजादी मिली है उन लोगों के चंगुल से जो मौलाना, कट्टरपंथी मौलाना अपनी दुकान चला रहे थे, ठेकेदारी चला रहे थे और कुछ लोगों के वोट बैंक पॉलिटिक्स के हिस्सा थे। प्रेम जी, आखिर इस महिलाओं के अधिकार से किसको डर था जो इसका लेकर विरोध लगातार करते रहे? वोट तो जरूर चाहिए अल्पसंख्यकों के, लेकिन इस दकियानूसी सोच से बाहर आने को कतई तैयार नहीं दिखे। प्रेम जी, शरीयत के सारा तंत्र में उलझ गए। इन्होंने लोकतंत्र में मुल्ला तंत्र को हावी बनाया। जिनको लगा कि इस देश के अल्पसंख्यक समुदाय का भाग्य नियंता एक मुल्ला समुदाय है, उलमा काउंसिल या इमामों से जब धार्मिक खुतबे होते हैं, उस खुतबे में अगर मैं सियासी बातें की जा रही थी और सियासी लाभ लिया जा रहा था, तो उसके बदले में कुछ उनको लोभ भी दिए गए थे। और उनका एक कॉकस को पालने के चक्कर में आपने आधी आबादी को अन्याय के दायरे में रख दिया। आज उससे मुक्ति का एक पर्व है। और मुझे लगता है कि जो भी जैसा आप मोहम्मद आरिफ खान जी ने कहा था कि गटर से जो समाज को निकालने के पक्षधर हैं, वो सारे आज प्रसन्न होंगे। और एक समाज विशेष को गटर में ही रखने पर जो आमादा है, आज भी उनका पैर खींच रहे थे। आज भी संसद में जिनके संदर्भ में मोहम्मद आरिफ खान जी ने कहा कि वो 2 दिन तक संसद में वक्तव्य देते रहे और तीसरे दिन उसी पार्टी ने, उनकी पार्टी ने उनकी टांग खींच ली और उनको राजनीतिक रूप से उनको खत्म कर दिया। ये किसने किया, क्यों किया? जी जी प्रेम जी, अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। समय समय पर आपने देखा कि जब भी समाज में कुरीतियों की प्रथा चली है, फिर वो चाहे हिंदू समाज हो चाहे मुस्लिम, उसको बंद किया जाना, उस पर रोक लगाना जरूरी था। और मुझे ऐसा लगता है यही स्वस्थ समाज का परिचय भी होता है। अब वक्त हो राज्यसभा में सरकार की बड़ी जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट आया है। तलाक बिल पास होने पर पीएम मोदी ने किया है ट्वीट। ऐतिहासिक गलतियों को संसद ने सुधारा, मध्यकालीन प्रथा कूड़े का इतिहास बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट, राज्यसभा में सरकार की ऐतिहासिक जीत, मुस्लिम खवातीनों को इंसाफ, अधिकार और सम्मान दिलाने पर प्रधानमंत्री मोदी का ट्वीट, कुप्रथा को इतिहास के कूड़े में डाल दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट, 3 तलाक बिल पास होने पर पीएम ने किया ट्वीट। आइए अब ब्रेक के बाद देश के सवाल को आगे बढ़ाते हैं और मेरे साथ नई मेहमान शाहीन कौसर जी भी जुड़ गई हैं। सीधा उन्हीं के पास चलते हैं। शाहीन जी, आपको बधाई और बहुत बड़ी जीत। मुस्लिम महिलाओं को उनका सम्मान, अधिकार और इंसाफ अब मिल सकेगा। बधाई तो ले लीजिए। मैं शरीक तो जब होती कि जब मुस्लिम महिलाओं के साथ इंसाफ होता। ये नाइंसाफ आज ये बिल ये साबित करती है कि मुस्लिम समाज के जितने भी मर्द हैं वो क्रिमिनल हैं। अच्छा। और दूसरी बात ये है कि प्रोटेक्शन की बात हो रही है, वुमेन्स एम्पावरमेंट की बात यहाँ पर हो रही है। तो मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि जरा मुझे भी समझाया जाए कि औरत का, जिस बीवी का शौहर जेल में होगा 3 साल की सजा काटना होगा। ये कैसी बात है? ये तो सब पे अप्लाई होगा। जो भी शादीशुदा व्यक्ति होगा, अगर वो अपराध करता है तो वो दलील अदालत में ये दे सकता है कि मेरे परिवार का क्या होगा, मुझे माफ कर दीजिए। इससे पहले डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो का प्रावधान जो बना था वो इसके लिए काफी था। इसके थ्रू उसको सजा मिल सकती थी, लेकिन ये इस बिल के जरिया ये साबित किया गया है कि मुस्लिम समाज के मर्द जो है। शहजाद कोई सवाल पूछना चाहते हैं? आपने बहुत महत्वपूर्ण बात की। आपने बोला कि इससे सारे मुस्लिम मर्द, हालांकि मैं भी हूँ, वो अपने आप को गुनहगार मानने लगेंगे। जी, बलात्कार का कानून है तो सारे मर्द को लगता है वो बलात्कार ही है। बलात्कार का कानून इसमें ये लड़की बैठी है हमारे साथ, ये पीड़िता है, हिना। आप इसकी आंखों में आंखें डाल के बता दीजिए कि इसके साथ आज न्याय हुआ है कि नहीं। इसी वजह से तो मैं कह रही हूँ, इस बहन से मैं कह रही हूँ पूरी हमदर्दी मुझे है। लेकिन क्या किया था आप लोगों ने इसके लिए? हमदर्दी जब होती, जब आपके लिए क्या किया था? जब ये इंसाफ इनको मिलता, जब इंसाफ इनको मिलता
कि सच में ये घर में रह करके इनको 3 तलाक एक बारी में बोलने के बाद कौन सा घर में रख रहा था वो व्यक्ति और उनको? वो शौहर इनके साथ होता, तब इस बात की खुशी होती ये है। बड़ा दुर्भाग्य है शाहीन जी की एक महिला ही महिला की उपलब्धि पर आज नाराज होती दिखाई दे रही वो शायद समझता है। ये मुस्लिम महिलाओं की जीत मानिए इसे आप। मुस्लिम 75% गरीब मुस्लिम महिलाएं इससे किसी को पीड़ित सोचने रहती हैं। में किसी को सोचने में कोई क्या सोच रहा है, उसमें इस देश के अंदर सबको राइट है अपना अपना हक और आवाज उठाने के लिए। लेकिन इस बिल के लिए जो मैं कहना चाह रही हूँ वो मेरी सिर्फ राय यही है, हिना साहिबा कितना समझ पा रहे हैं इस बात के लिए, मैं अपनी राय उन पर थोपूंगी नहीं, लेकिन ये मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहती हूँ कि जहाँ तक मेरी सोच है, जो मैं देख पा रही हूँ कि ये इनको इंसाफ नहीं मिलने वाला, तो बल्कि बदलती इस देश की जो हालात बदलने की बात आ रही है। शाहीन जी, मैं आपके पास आऊंगा, आपने इतने सवाल खड़े कर दिए हैं, मुझे लगता है कि आज मेरे कार्यक्रम का 1 घंटा भी कम होगा अगर मैं केवल आप ही से बात करता रहूं। लेकिन मेरे साथ पैनलिस्ट में बहुत सारे लोग हैं। एल.एन. राव साहब, आप पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी रहे हैं, पूर्व अधिकारी रहे हैं, आपको क्या लगता है कि अब इस तरह का कानून बन जाने से, आप खुद एक वरिष्ठ वकील भी हैं, मुस्लिम महिलाओं, मुस्लिम बहनों को कितनी बड़ी ताकत ये उनके पास अब आ गई है? देखिए मनीष जी, ये बहुत एक उपलब्धि है, एक ऐतिहासिक उपलब्धि कह सकते हैं इसको। सरकार की जो 3 तलाक बिल को राज्यसभा से भी आज पास करा दिया है और इसके बिल पास होने से कानून बन जाएगा। उस कानून के हिसाब से कोई ऐसा नहीं है कि चलते चलते 3 बार तलाक 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 कह दिया तो तलाक नहीं हो पाएगा। और इसमें प्रावधान है कि कोई भी आदमी ऐसा करेगा तो उसके खिलाफ केस दर्ज हो जाएगा, नॉन बेलेबल ऑफेंस है और साथ में वो जेल भी जा सकता है। इसका मैं आपको बता देता हूँ प्रभाव क्या पड़ेगा। एक मानसिक प्रभाव पड़ेगा आदमियों पर। ये लगेगा कि मुस्लिम जो आदमी है उन पे ये लगेगा कि ऐसे ही कोई भी हम किसी और कम तलाक नहीं कर सकते। और इसमें जहां तक ये दलीलें दी जा रही हैं कि वो जेल में रहेगा तो फैमिली का क्या होगा, ये तो हर कोई अपराध करने वाले के लिए भी लागू होता है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान है, तो कोई भी अपराध करने वाला है चाहे फैमिली में। जैसे अब 498 आईपीसी का केस है, हिंदुओं के लिए और मुसलमानों सबके लिए लागू होता है। उसमें भी अगर पति अगर जेल चला जाता है तो भी परिवार के बारे में होता है। तो ये कोई दलील नहीं है कि जेल, बस इनके पास जो अपोजिशन के पास एक ही दलील है कि वो अगर जेल चला गया तो परिवार का क्या होगा। ये कोई दलील काबिले का गौर नहीं है। ये तो सब पे लागू होती है राव साहब, ये तो सब पे लागू होती है। कोई भी गृहस्थ जीवन का व्यक्ति अगर वो किसी अपराध में पकड़ा जाता है तो उसका परिवार यही दलील देगा कि उसका घर कैसे चलेगा। यस, यही दलील देगा तो फिर तो कोई आदमी पकड़ा ही नहीं जाएगा किसी अपराध में। तो मैं ये मेरा कहना कि इस बिल के पास होने पर बहुत ज्यादा मुस्लिम महिलाओं को बहुत अधिकार मिल गए हैं और इसका जो प्रभाव मैं बता रहा हूँ मानसिक प्रभाव होगा, लोगों पे डेटरेंट इफेक्ट होगा और इस प्रकार से ट्रिपल तलाक के केसेज हैं वो कम हो जाएंगे। अगर कोई फिर भी नहीं मानेगा तो उनको कानून के हिसाब से उसको दंड मिलेगा और ये दंड मिलना चाहिए, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि 3 तलाक जैसे ये जो कानून है ये जो प्रथा है इसको दूर किया जाना चाहिए। इसीलिए आप बोलने के लिए बहुत देर से आतुर और बेताब दिखाई दे रहे हैं। आखिर विरोध तो कैसा विरोध, क्यों विरोध कर रहे हैं आप लोग? जी जी, देखिए मनीष जी, मैं बोलता हूँ, प्रेम शुक्ला जी हैं, बहुत बोलते हैं छाती पीटना। मैं आज बोलता हूँ प्रेम शुक्ला जी छाती पीट के खुशी मना ले इस देश में, ठीक है ना। लेकिन बात यह है जब इनके सहयोगी ही इनका साथ नहीं दे रहे हैं, जेडीयू इनका साथ नहीं दे रही है तो अरे बिल पास हो गया है दीपक झा। तो बात राजनीति में गुड़ खाए गुलगुले से परहेज अलग, ये बात अलग है। बिल पास हो गया है दीपक झा। और एनसीपी और सपा के भी कई लोग, बस वही बात है, गुल खाए गुलहेजे से परहेज कर रहे हैं लोग। बिल पास हो गया है, इसके लिए बधाई। लेकिन बात है महिलाओं की सम्मान की। महिला का सम्मान क्या इस बिल से पास होने के बाद हो जाएगा? महिला का सम्मान उन्नाव में क्या हुआ है? अच्छा, वो बताएंगे क्या? तो वहां तो कानून है, उनके राज है, तो महिलाओं के सम्मान के जो उतार कर उनका सम्मान किया जा रहा था कि 3 तलाक देकर उनको रास्ते पे उतार कर सम्मान किया जा रहा था क्या? बराबरी का अधिकार नहीं मिल पाएगा। वोट बैंक की हवस में इतने पागल हो चुके हैं कि आपको सिर्फ वोट बैंक दिखता है, आपको मुस्लिम महिलाओं का अधिकार नहीं दिखता। शहजाद पूनावाला जी, दीपक जी इसका जवाब दीजिए। सारे लोगों की बात करते हैं। दीपक जी, आप इस्लामिक एक्सपर्ट है, मुझे नहीं पता था। आप इस्लामिक एक्सपर्ट है, अच्छी बात है। आबादी की बात करते हैं। नारी गीता को सुन लीजिए, गीता की बात सुन लीजिए, को सुन लीजिए। और मेरे साथ स्टूडियो में एक और दीपक है, मैं उनसे भी पूछूंगा, जरा पीड़िता को सुन ले। एक बोलो क्वेश्चन है,
कि अगर आप ही के साथ यही किया जाए और आपकी गोद में 4 बच्चे दे दिए जाए और रास्ते पे उतार दिया जाए तो तुम क्या करोगे और कहां जाओगे? दीपक जवाब दीजिए। ये महिला सम्मान है। अरे कैसी बात करती हो? हेलो, क्या बोल रही हैं? मैंने ये कहा है अभी नहीं सुनाई देगा। नहीं, अब नहीं देगा। मैंने ये कहा है कि अगर हम जैसी बहनों की जगह आप दीपक पांडे दे देंगे। दीपक भाई बात तो यही है। कंफ्यूजन एक सेकंड मैडम, आप भी मेरी बहन है, आपकी हक की लड़ाई दोनों, लेकिन कानून इस देश में आपके लिए पूरा का पूरा है और आपको हमारा साथ, हमारे साथ पूरा का पूरा है। लेकिन शहजाद पूनावाला जी, प्रेम शुक्ला जी इस पे राजनीति कर रही है। एक दीपक आपका हो गया तो हम बात महिलाओं को पुरुषों से बांटने का काम कर रहे हैं। अच्छा, आपने बड़ा जोड़ के रखा था 86 में, इससे बांटने का 86 में सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जाके आपने विरोध किया था। मनीष जी, मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। हिना देखिए, हमारे पैनल पे, अरे सुनिए ना, आप लगातार बोलते हैं। दीपक, क्या बीमारी है? महिलाओं की बराबरी, बीमारी क्या है आपको? मुझे पता है वोट बैंक किसे क्या है। रुक जाइए जरा, AK-47 की तरह नहीं चल पूनावाला जी, आपके साथ बैठने में बीमारी लग जाती है। पूनावाला जी, कुछ आपके साथ में बैठने में बीमारी है, मुझे ऐसा लगता है। इससे पहले कि मैं आपके पास आऊं, अनिर्बान भी नहीं, मैं सिर्फ ये, अनिर्बान भी इसका जवाब दे। पर मेरा सवाल शाहीन जी से है। अभी हमारे पैनल पे दोनों दीपक है, पर दोनों उजाला नहीं अंधकार फैला रहे हैं महिला अधिकारों के खिलाफ। शाहीन जी से सवाल है, तिलाके बिद्दत गैर इस्लामिक है? सर प्लीज कीप क्वाइट। रुक जाइए आप। दीपक प्लीज कीप क्वाइट। आपको लगातार बोलने की बीमारी है। दीपक, तलाक के बिदत पे बात हो रही है, इस्लाम को बात हो रही है जी। हाँ, एक सेकेंड, अब मैडम आप शुरू होगी। सवाल तो सुनिए, ये इस्लाम के खिलाफ है? तलाक बिद्दत इस्लाम के तहत नहीं है, इस्लाम के खिलाफ है। एक सेकेंड, सवाल सुनिए। तो जब ये इस्लाम के खिलाफ है और हजरत उमर कोड़े बरसाते थे लोगों पे, इस सरकार ने तो सिर्फ 3 साल की जेल का प्रावधान रखा है। आप क्यों इस्लाम के खिलाफ जाके इसको जायज ठहरा रही है? उमर रज़ियल्लाहु ताला के अन्हा की बात अगर यहाँ आप आज गैर इस्लामिक काम कर रहे हैं। उमर रज़ियल्लाहु ताला, आप वो तलाक को जायज ठहरा रही है जिसको हजरत उमर ने कोड़े मारने के लिए अपनी राय मेरे ऊपर नहीं थोप सकते। मैं नहीं थोपा। इस्लाम की राय क्या है? मेरी बात तो आज आप इस्लाम के खिलाफ काम कर रही है। आप खामोश होकर सुनेंगे। कांग्रेस के वोट बैंक के लिए आप इस्लाम के खिलाफ हो गए। नहीं, एक तरफ तो आप इस्लाम का हवाला दे रहे हैं, वोट बैंक की आप इतनी बड़ी एजेंट है, लेकिन इस्लाम के खिलाफ काम करेंगे। दूसरी तरफ उसकी मुखालफत भी आप कर रहे हैं। कैसे मैं मुखालफत? बिल्कुल, ये मजहबी मामला तो ये मजहबी मामला पहले तो हमारा देश संविधान से चलता है, शरिया से नहीं चलता। कम्युनिटी के, दूसरी बात, ये इस्लाम के तहत है ही नहीं। के जो दानिश्वर थे, ये इस्लाम के तहत है क्या? ये हमारा आपसी पर्सनल इस्लाम के तहत है क्या? पर्सनल मैटर था, तो हमें क्यों नहीं सिलेक्ट दिया गया? सती भी पर्सनल मैटर था, ले जाया गया। सती पर्सनल मैटर है। लेकिन आप नहीं, इन्होंने जो भाई ने पर बदलाव आते हैं और बिदत का भी मतलब यही होता है कि कुछ नई बात हो। बिदत, अगर बिदत का मतलब ये होता है खराब है, इसको नहीं माना जाता। तलाक बिदत जो है, तलाक बिदत की बात आप कर रहे हैं, तो वो तो मुद्दा ही वहाँ खत्म हो जाता है। वो तो मुद्दा ही वहाँ खत्म हो जा रहा है। आपकी पार्टी ने वॉकआउट किया। जी देखिए, बिल्कुल हमारी पार्टी बोल रही थी कि जो आप लोग जेल में डाल रहे हैं, इसको क्रिमिनलाइजेशन कर रहे थे, उसका बस आप उसमें कुछ छोटा सा संशोधन मांग रही थी। अगर उतना संशोधन कर देते तो हम लोग इस बिल के बाल विवाह के मामले में हस्बैंड को जेल क्यों डालते हैं 2 साल के लिए? उसमें आपने अपोज क्यों नहीं किया? नहीं, उसका अपोज क्यों नहीं करते? आज भी किया नहीं किया। अनिर्बान, शहजाद जरा पश्चिम बंगाल भी चलते हैं। अनिर्बान, सरकार को बधाई दे दीजिए। प्रेम शुक्ला डिबेट में बैठे हैं। आज मोदी सरकार की सबसे बड़ी जीत। ममता जी भी खुश हुई होंगी आज। जी बधाई तो देंगे, पर बधाई तब देंगे जब यशोदाबेन मोदी जी जो महिला है, वो भी एक महिला है, उनको अगर अधिकार मिल जाता है, वहाँ तो कानून रहते हुए भी उनको अधिकार नहीं मिला। आपको कहा आपके कान में आके लड़ाई लड़ो अनिर्बान, छोड़ के चला गया। नहीं, उन्होंने आपको आके कान में कहा कि मेरी लड़ाई लड़ो। आपको कान में आकर मुस्लिम महिलाओं ने कहा मेरे लिए लड़ो। बोलिए अनिर्बान। आपके कान में भी तो कोई नहीं कहा ना। हाँ, तो अधिकार की अगर बात होती है तो सिर्फ मुस्लिम महिला नहीं, हिंदू महिलाओं की भी बात होगी। वहाँ अगर कानून है, उसके बाद भी यशोदाबेन मोदी को कोई अधिकार नहीं मिला। अब शहजाद हो या प्रेम शुक्ला जी हो, उनके लिए भी लड़े, ये पहली बात। और आज की जो बिल पास हुई है, शहजाद हो या प्रेम शुक्ला हो, इनके अधिकारों का हनन तो आप पश्चिम बंगाल में कर रहे हैं।
नहीं, अगर महिला के अधिकार की बात हो रही है तो सिर्फ मुस्लिम महिला नहीं, हिंदू महिलाओं को भी होनी चाहिए। ना करें आप, होनी चाहिए कि नहीं चाहिए? बनर्जी के नहीं, अगर हिंदू महिलाओं को पति छोड़ के जाता है तो उनके अधिकार की बात होनी चाहिए। ममता आपको क्यों मिर्ची लग रहा है? अगर हिंदू महिलाओं क्या क्या हिंदू महिलाओं को उनके पति छोड़ के जाते हैं तो उनका अधिकार नहीं चाहिए क्या? अगर मैं मोदी को उनके पति छोड़कर चले गए, आप यहाँ से मोदी को उनके पति छोड़ के चले गए। अनिर्बान कोई भी व्यक्तिगत अटैक ना करें आप। मेरे कार्यक्रम में मैं व्यक्तिगत अटैक करने की इजाजत नहीं देता। वो देश के प्रधानमंत्री हैं। अनिर्बान कोई भी व्यक्तिगत टिप्पणी करने से बचे आप। ऊपर तो नहीं है, प्रधानमंत्री की कानून के ऊपर तो नहीं है। अगर वो भी अगर अपने वाइफ को छोड़ के जाते हैं तो वो भी गलत हो चुका है। ये लोग बात करते हैं मुस्लिम के अधिकारों की, ये सिर्फ सीधे बात हैं हम नुमाइंदे हैं मुसलमानों के, माइनॉरिटी से 10 लाख मुस्लिम महिलाएं, 10 लाख मुस्लिम महिलाओं ने ये गुहार लगाई कि 3 तलाक बिद्दत हटना चाहिए, कानून आना चाहिए। आपने उनकी आवाज को सिर्फ इसलिए अनदेखा किया क्योंकि आपको कुछ कट्टरपंथी महिलाओं ने को अपना दुकानदार बनाना है वोट बैंक का। अनिर्बान, आप तालिबानी माइंडसेट और कल्चर अर्थात टीएमसी के समर्थक है, ये हमें पता है, पर आज आपने ये भी दिखा दिया कि मुसलमानों के लिए जो हमदर्दी आप दिखाते हो, आज आपने ये भी दिखा दिया कि मुसलमानों के लिए जो हमदर्दी आप दिखाते हो वो मुसलमानों के लिए नहीं, मुसलमानों के कट्टरपंथियों की दुकानदारी के लिए हमदर्दी है ताकि आपको वोट बैंक मिल सके। आपसे हमें ये सब नहीं सीखना भाई। आप ये कहो जशोदा बहन के साथ सही हुआ या गलत हुआ? अनिर्बान मेरे कार्यक्रम में आप व्यक्तिगत टिप्पणी ना करें। अनिर्बान, मेरा आपसे आग्रह है इस कार्यक्रम में आप व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं कर सकते। प्रधानमंत्री भी है, उनको दिखाना चाहिए कि मैं कानून के ऊपर नहीं हूँ। कौन किसका पुत्र है? अगर वो मुस्लिम महिलाओं के साथ खड़े हो रहे हैं तो हिंदू महिला के साथ हिंदू महिलाओं को 3 तलाक मिलता है क्या? अगर आप कभी कभी तो अपनी डिबेट में कुछ अक्ल और समझ लेकर आइए। स्मृति ईरानी कुछ कह रही है, स्मृति ईरानी कुछ कह रही है, आइए सुनते हैं। सभा के चुनाव में प्राप्त करने के बावजूद भी सरकार पहले भी प्रतिबद्ध थी, आज भी वो प्रतिबद्धता सरकार की सदन में दिखाई दी। इसलिए लाखों मुस्लिम बहनों को मेरी ओर से बहुत बधाई और नरेंद्र भाई को आभार। मैम, न्याय के साथ साथ एक देश एक कानून की तरफ भी हम मैं इतना ही कहूंगी कि एक महिला होने के नाते मैं ये प्रार्थना करती हूँ प्रभु से कि मुस्लिम बहनें जिन जिन परिवारों में हैं वो सुखी रहे, समृद्ध रहे, लेकिन भगवान न करे अगर जरूरत आन पड़े तब वो जानती हैं कि कानून उनके साथ है, मोदी सरकार उनके साथ है। बिल्कुल, राज्यसभा में आखिरकार मंजूरी मिल गई, काफी कुछ मशक्कत भी करनी पड़ी सरकार को, क्या कहेंगे सर? 3 तलाक बिल पारित हो, इसके लिए लंबे समय से हमारी हजारों मुस्लिम बहनें इंतजार कर रही थी। आज इंतजार की घड़ियां समाप्त हो गई। राज्यसभा ने भी बिल को पारित कर दिया। इस बिल के पारित होने के बाद अब हमारी पीड़ित मुस्लिम बहनों को सम्मान भी मिल सकेगा और उनको न्याय भी मिल सकेगा। इस बिल के पीछे निश्चित रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की दृढ़ इच्छा शक्ति थी और इसलिए उन्होंने बार बार ऑर्डिनेंस किया और आखिर राज्यसभा में बिल पारित होने के बाद मोदी सरकार के मंत्री स्मृति ईरानी, नरेंद्र सिंह तोमर को आप सुन रहे थे। फिर एक बार हम अपनी चर्चा की ओर लौटते हैं। जी हां, आप अपनी बात पूरी करें। शहजाद, आप भी कह रहे थे और अनिर्बान भी किसी बात में। अनिर्बान, दीपक और दोनों, दीपक और अनिर्बान और शाहीन कौसर से पूछना चाहता हूं। ये चलिए, ये बिल में बहुत आपको बुरा लग रहा है। 60 साल आपके पास सेक्युलरवादी सरकार थी, उसने मुस्लिम महिलाओं के लिए एक अच्छा बिल पारित करके उनके अधिकारों की बात जो आपको कमियां लगती थी वो क्यों नहीं किया? इतने मौके थे, इतनी सरकारें थी, आपने कभी दबाव क्यों नहीं डाला इसके लिए जब आपको पता था गलत है? उनके खून निकालकर बाहर फेंक रहा था तब आपका अधिकार कहाँ गया था? तब आप क्या कर रहे थे? आप मुस्लिम महिलाओं की बात कर रहे हैं और 2002 में क्या कर रहे थे भाई आप?
2002 को याद करते हैं, 1986 में क्या कर रहे थे जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा शाहबानू को अधिकार दो, और आपको शर्म आनी चाहिए कि आपकी लीडर एक महिला है, आपकी लीडर एक महिला है, आपको चिंता है जो आप कर रहे थे वोट बैंक पॉलिटिक्स कर सकते हैं। गुजरात में ये बहुत शर्मनाक बात है। खून हो रही थी बीजेपी के द्वारा, तो आप क्या कर रहे थे ये बताइए। तो मुझे एक बात 2002 में जब नरेंद्र मोदी जी के रहते हुए मुस्लिम महिलाओं की खून हो रही थी, तो आप क्या कर रहे हैं? वो तो समाजवादी पार्टी में हुए, सबसे ज्यादा महिलाओं को बलात्कार क्या किया आप लोगों ने? तो मुस्लिम महिलाओं के उनका भटकाइए मत कांग्रेस के जमाने में अनिर्बान, आप बहस को भटकाइए मत। जिस मुद्दे पे बात हो रही है उस मुद्दे पे बात रहने दीजिए। आप बहस को भटका रहे हैं, आप बहस को भटका रहे हैं। शाहीन कौसर, क्या आपत्ति है? इस्लाम इसे गवारा नहीं मानता, जायज नहीं मानता, पैगंबर साहब इसे सही नहीं माने, इसके बावजूद आप लोग कौन सी दकियानुसी सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं? और एक महिला, किसी महिला का विरोध कैसे? जस्टिस ऑल कम्युनिटी की बात यहाँ हो रही है, महिला एम्पावरमेंट की बात यहाँ पर हो रही है, जैसा कि इससे पहले भी मैं कह चुकी हूँ। लेकिन मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ कि इससे इंसाफ नहीं मिलेगा, इस देश की बदलती हुई तस्वीर, बिगड़ती हुई तस्वीर में नजर आएगी। अच्छा, बिल्कुल, क्योंकि अगर कैसे बिगड़ेगा ये बताइए, आप कैसे बिगड़ेगा ये बताइए। अभी तक तीन तलाक, एक सेकंड सुनिए, अभी तक नमक कम था, तलाक तलाक तलाक, जाओ तुम घर से, इसमें उनको अधिकार मिल रहा था। तलाक अभी तक तलाक तलाक तलाक, नमक कम था, रोटी कड़क थी, निकल जाओ घर से, ये अधिकार था आपके। आप 10 लाख की बात कर रहे हैं, जो 23 लाख महिलाएं हमारी हिंदू महिलाएं हैं, 23 लाख की आपने तब क्यों नहीं कहा? 55 में मुस्लिम उलेमाओं ने क्यों नहीं कहा कि हमारी महिलाओं के लिए भी कानून बन जाए जैसे हिंदुओं के लिए बना? हिंदुओं के लिए बनाया तब तो कांग्रेस की बात शाहीन जी अपाहिज मानसिकता दिखाती है, ये अपाहिज मानसिकता दिखाती है। बिल्कुल नहीं है। इसलिए कि इससे अगर जो तलाक अगर मर्द देना चाहेंगे तो आप इस बिल से रोक नहीं सकते हैं। 3 साल की सजा के बाद जिम्मेदारी से आप कर दें, उनके लिए प्रावधान क्या है? अच्छा, अभी क्या प्रावधान हो रहा है भाई? अभी क्या प्रावधान है? जब उनको 3 तलाक देकर घर से बाहर निकाला गया रोड पे, तो अभी क्या प्रावधान है? अभी क्या प्रावधान है? मेंटेनेंस की जिम्मेदारियां क्या सरकार ले रही है? अगर उस औरत को निहत्था अकेले छोड़ दिया जाएगा, वो 3 साल तलाक देने के बाद वो उसकी जिम्मेदारी उठा रहा है। मेरा जवाब कर रही हैं आप? मेरा जवाब, जो आदमी व्हाट्सएप पे उसको तलाक दे रहा है वो जिम्मेदारी उठा रहा है। क्या इससे कहाँ को लेके वो सड़क पर खड़ी रहती है, वो तब भी उसके साथ इससे कहाँ सिकोर हो गई? मत कीजिए, इससे सिकोर नहीं हो गई। बिल पारित होने के बाद भी ये किरकिरी लगातार लंबे समय तक जारी दिखाई देती है। एक अलग बात है, लेकिन ये जो बिल पास किया गया है ये जेंडर इक्वालिटी नहीं है, ये जेंडर बन गया है। अगर शाहीन का कोई परिचित नहीं वो ट्रिपल तलाक का दुरुपयोग करेगा, वो शाहीन चिल्लाती रहेंगी, वो जेल जाएगा। शाहीन आप चिल्लाती रहे ना, अगर कोई ट्रिपल तलाक का दुरुपयोग करेगा, संविधान ने हमें दिया है, तो इसका संविधान ने हमें दिया है शुक्ला जी। तो महिलाओं को भी अधिकार संविधान ने दिया है। आप धर्म के नाम पे महिलाओं के अधिकार को कुचल नहीं सकती। आप तो कल सती को जायज ठहराएंगे, आप बोलेंगे सती के लिए कानून ना बने, आप तो कहेंगे बाल विवाह के खिलाफ कानून ना बने, आप तो कहेंगे कोई भी कुरीति चलती रहे धर्म के नाम पे, और वो भी तथाकथित धर्म के नाम पे। इस्लाम का हिस्सा नहीं। आप सवाल कर सकते हैं, जवाब हम दे सकते हैं। देखिए, आज ये क्षण है महिला सशक्तिकरण। शाहीन जी, ये वो पल है, ये वो ऐतिहासिक पल है जिसमें लाखों करोड़ों महिला मुस्लिम खवातीन आज मुझे लगता है कि वो आजाद महसूस कर रही होंगी। और इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो ये साफ दिखाई देता है कि कोई अंधेरों में हमें रिहाई दे रहा है, कोई हमारे हौसलों को बधाई दे रहा है। अब निकल पड़ो बाहर कि चिराग जलाए गए हैं, एक बार बाहर निकल के देखो कि राह दिखाई देती है। जो तुझसे लिपटी बेड़ियां समझना इनको वस्त्र तू, ये बेड़ियां पिघाल के बना ले इनको शस्त्र तू खुद की खोज में निकल। देश के सवाल में मोदी सरकार 2 की राज्यसभा में 3 तलाक बिल पारित होने पर इस सबसे बड़ी जीत पर था देश का सवाल। तमाम मेहमान जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद।